गाइस अभी मुझे मम्मी का मैसेज आया है, व्हाट आर यू डूइंग विद योर स्किन। सो गाइस मैंने इतनी चपर 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 कर ली है, एडिट करूँगी और अपने कंटेंट पे थोड़ा एक्स्ट्रा चार चांद लगा। हाय गाइस, सो आई वांटेड टू शेयर अ थिंग विद यू विद मुझे बोला गया है कि चाहे आप यूज़ करो चाहे नहीं करो, बट घर छोड़ने से पहले आपको करानी पड़ेगी। हम इतना मुझे चक्कर आने लगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। मैं रात को स्टैंड बाय करके आई हूँ पूरे 6 घंटे का, जो सुबह बोलूँ कि शाम बोलूँ कि रात बोलूँ कि मिडनाइट बोलूँ कि अर्ली मॉर्निंग बोलूँ, मैं खुद एकदम कंफ्यूज हो गई हूँ। वो राजपाल यादव का बोला, ओ मुझे चक्कर आने लगे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आई थिंक राजपाल यादव ही, आई एम नॉट इवन श्योर। हाँ, वही मेरे साथ हाल हो रहा है। तो रात को मैं 2 बजे अपने घर से निकली थी 3 बजे के स्टैंड बाय के लिए, एंड मॉर्निंग में 9 बजे ख़त्म हुआ है, तो ऑलमोस्ट 9:45 बजे घर पहुंची हूँ। आते आते सोते सोते मेरे को 10:30 हो गए हैं, और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और मुझे रात को दोबारा 2 बजे निकलना है, क्योंकि आज मेरी फ़्लाइट है पूरे 8 घंटे की, एंड अगेन आई एम गोइंग टू फ्रैंकफर्ट। अब आप बोलोगे कि मैं लास्ट टाइम फ्रैंकफर्ट घूमने नहीं गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस बार भी नहीं जा पाऊँगी। क्यों? और हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट टाइम मैं फ्रैंकफर्ट गई थी, घूमने नहीं गई थी, तो आप एक्सपेक्ट करोगे मैं इस बार जाऊँ। लेकिन गाइस मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, और मतलब कि मैं पूरा रात भी ढंग से सो नहीं पाऊँगी। तो छोटा सा ही लेवल होने वाला है। सेम सुबह लैंड करोगे, सोओगे, शाम हो जाएगी, अगले दिन सुबह आपको फिर से वापस आना है। आई रियली वॉन्ट टू गो आउट, बट आई डोंट इवन नो प्लान्स, नथिंग। ऊपर से मेरे घर के साथ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ से तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी गाइस, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो उसकी वजह से ड्रिल मशीन बम भम भम इतना ज़ोर ज़ोर से ऐसा लगा था मेरे सर पे ही मशीन चल रही है। बट बहुत तकलीफ़ है। बाकी पता नहीं क्या करूँगी आज पूरा दिन में, देखते हैं यार। इतना ज़्यादा शोर-शराबा था, और मैंने माइक कनेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मैं आज एक दूसरी डिवाइस से आपके लिए शूट कर रही थी, और एडिट करने के टाइम मुझे पता चला कि मैं चप्पड़ किए जा रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक तो पहुँच ही नहीं पाई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी कंस्ट्रक्शन की वजह से, और जो ड्रिल मशीन चल रहा था उसकी वजह से, और इस पूरी वजह से मुझे आपके लिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और हाँ, वॉइस ओवर से याद आया कि लास्ट व्लॉग कैसा लगा आपको? कमेंट्स तो मैंने सारे पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा-सा एग्री डिसएग्री भी करती हूँ मैं। कुछ पॉज़िटिव कमेंट्स थे और कुछ नेगेटिव भी थे, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि वॉइस ओवर करना ईज़ी नहीं है। आई मीन अब मुझे ही देख लो, मेरे खुद के व्लॉग्स होते हैं, मुझे पता होता है कि वीडियो में क्या चल रहा है, बट कभी-कभार मुझे अपने खुद के वीडियो में वॉइस ओवर करना बहुत टफ़ लगता है, बहुत मुश्किल हो जाती है इनफैक्ट। और सोच के देखो, किसी और के वीडियो में आपको अपनी आवाज़ देनी है, पर आपको पता भी नहीं है कि वीडियो में एग्ज़ैक्ट हुआ क्या है। आप अपना पूरा कोशिश कर रहे हो 100% लगाने का, तो कैसा लगेगा आपको? और गाइस इतनी गर्मी हो गई है ना दिल्ली में, आई कांट टेल यू। ऊपर से मेरा एसी की सर्विसिंग कराने वाली है, वैसे तो कराने वाली नहीं है, बट ओनर ने मुझे बोला है कि एक बार मैं करा चुका हूँ तो एक बार आपको करानी पड़ेगी, चाहे आप यूज़ करो चाहे नहीं करो। ये लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो मुझे एसी की सर्विसिंग करानी है, जिसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, और मुझे बोला गया है कि चाहे आप यूज़ करो चाहे नहीं करो, बट घर छोड़ने से पहले आपको करानी पड़ेगी। तो पता नहीं क्या लॉजिक है, ये 6 साल हो गए हैं मुझे ऑलमोस्ट बाहर रहते हुए। तो हाँ, थोड़ा सा समय चाहिए मुझे फ़िलहाल, जो मेरे पास नहीं है। और चावल मंगवाए थे कल मैंने ऑनलाइन, जो कि एकदम मिक्स ग्रेन आए हैं। एक इतना लंबा दाना है, एक उसका टुकड़ा है, तो मुझे वो भी वापस कराना है। वो भी मैंने आज रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट डाला था, बट कैंसिल कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। तो अब वो दोबारा से आएंगे रात में, 7 से 10 का स्लॉट मिला हुआ है, क्योंकि मैं रात को फ़्लाइट पे चली जाऊँगी, फिर 3 दिन के बाद आऊँगी, तो ऑफ़ कोर्स इतना लेट हो जाएगा तो कोई रिटर्न नहीं करेगा, तो मीन्स रात को भी मेरी नींद ख़राब हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिटर्न थिंग। क्यों मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ गाइस, मेरे नेल्स फ्लॉन्ट कर रही हूँ शायद। चलो बाय। हम स्टार्ट से ही आज वॉइस ओवर की बात कर रहे थे, और आज मेरा इतना मूड ख़राब हुआ है ना ये व्लॉग एडिट करते हुए। मतलब मैंने अपने साइड से बोल-बोल के प्रॉपर शूट किया था, ताकि वॉइस ओवर ना करना पड़े, और अगर ये मसला नहीं हुआ होता तो आज आपको ये व्लॉग आज नहीं दिखता,
हो सकता है 3-4 दिन पहले ही दिख जाता। आज नहीं दिखता, हो सकता है 3-4 दिन पहले ही दिख जाता। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग मेरे पास एडिटेड पड़ा हुआ था, मीन्स मैंने पूरा क्लिप्स ऐड करके रख दिए थे। लेकिन जब एडिट करते टाइम देखा कि अरे बोलने वाला पार्ट तो कुछ सुना ही नहीं दिया है, तो मुझे डबल टाइम लगा है ये एडिट करने में। हर बार अपनी साइड से पूरी कोशिश करती हूँ एएसएमआर इफेक्ट डालने की, लेकिन हो ही नहीं पाता है यार। किसी के पास अगर कुछ हैक है तो क्या आप मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हो? और ये क्लिप में मैं क्या लग रही हूँ यार, जब मुझे लोग पर्सनली मिलते हैं ना कि हाय हम आपका चैनल देखते हैं, आप व्लॉगर हो, आप यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द, हैवी हैवी शब्द मेरे लिए यूज करते हैं ना, तो मुझे लिटरली हंसी आती है कि मैं अब क्या बनकर आ जाती हूँ यार। ऐसा लगता है सो के उठ के बस कैमरे के आगे खड़ी हो गई और आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ। और यही जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स हैं, वो सब कैसे तैयार होके आते हैं। So GoPro, you did not you did not meet the expectations. So we are going to return you because I don't have money. I don't have this much money in my account that I can spend or I can afford you with such bad quality. So here I am returning you. So bye. Hi guys. So I wanted to share a thing with you which I wanted to share since long, but I was not sure कि मैं वो करने भी वाली हूँ या नहीं, और वो है, अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये कोई लंच बॉक्स नहीं है, मुझे भी स्टार्टिंग में लंच बॉक्स ही लगा था, लेकिन यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हो यहाँ पे। सो दिस इज़ GoPro विच आई ऑर्डर्ड फ्रॉम माई हार्ड अर्न मनी, जो मैं इतना मेहनत करती हूँ। सोचा था कि एक चीज़ ऑर्डर करूँगी और अपने कंटेंट पे थोड़ा एक्स्ट्रा 4 चांद लगाऊँगी, बट जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा GoPro डिड नॉट मीट माई एक्सपेक्टेशंस। सो इतना पैसा खर्चने का कोई फ़ायदा नहीं है, एंड आई केप्ट इट फॉर लाइक 2 days, बट नहीं, आई वुड से iPhone, Apple इज़ डूइंग वंडर्स एज़ कम्पेयर टू GoPro. सो आई एम गोइंग टू रिटर्न इट बैक। और अगर मैं इसको ना सिर्फ यूज़ करने के हिसाब से सोचूँ ना कि मतलब इट्स वेरी हैंडी, कि जैसे कहीं पे आपको शर्म आ रही है तो आप फटाफट GoPro से शूट कर सकते हो, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। कॉम्पैक्ट चीज़ है, कहीं पे भी आराम से कैरी करके लेके जा सकते हो, बट इंडोर में उतना अच्छा शूट नहीं करता है और आउटडोर में अच्छा शूट करता है। लेकिन मोस्टली मैं घर पे होती हूँ, होटल्स में होती हूँ, तो अंदर जो लाइट है ना वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है यार इसका कैमरा, अदरवाइज़ इट्स गुड। तो अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होते कि हाँ मैं ये भी रख सकती, आईफोन भी रख सकती, तो ज़रूर रखती, बट इतने पैसे भी मेरे पास है नहीं, तो इसीलिए फ़िलहाल मैं सिर्फ आईफोन ही रखूँगी। तो बाय बाय GoPro, बाय बाय GoPro, बाय 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 बाय। सो गाइस, मैंने इतनी चपर कर ली है और आपको डिवाइस तो दिखाया ही नहीं। फाइनली हियर इज़ GoPro, हियर इज़ GoPro। तो ये इतना छोटा सा चीज़ है, ईज़िली कॉम्पैक्ट कहीं पे भी आप रख सकते हो, बट मैं उतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं इतना पैसा डाल सकूँ। सो अच्छी चीज़ तो है बट मेरे लिए नहीं है, तो इसलिए वापस जा रही है जहाँ से आई थी। तो सो GoPro को पैक करने के बाद मुझे अचानक से याद आता है कि मेरी तो रात में फ़्लाइट है। मतलब GoPro के चक्कर में, आपके लिए व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं भूल ही गई थी कि मेरी फ़्लाइट है। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि मैं आज सुबह ही एयरपोर्ट से वापस आई हूँ और रात को मुझे दोबारा जाना है, एंड आई हेट रिपोर्टिंग टू द एयरपोर्ट ट्वाइस इन अ डे। आई मीन हाँ, मैं जब स्पाइस में थी आई यूज़ टू रिपोर्ट ट्वाइस, बट अब काफ़ी देर से ऐसा ही चल रहा है, इसलिए मुझे 2-2 बार जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी यूनिफ़ॉर्म आयरन करी थी और मुझे एक बेडशीट नहीं मिल रही थी काफ़ी दिन से, तो मैं वो भी ढूँढने लगी और मिली ही नहीं। मैंने पूरा अपना पाउच निकाल दिया बेडशीट वाला, और फिर पता चलता है कि बोलते हैं ना वो, पूरा घर ढूँढा, खोदा पहाड़ और निकला चूहिया। आई थिंक गलत मुहावरा यूज़ कर लिया मैंने। तो मतलब मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैंने पूरा घर ढूँढ लिया और चादर एकदम साइड पे कोने में पड़ी हुई थी, वो भी अलमीरा में एकदम सामने, और सामने पड़ी हुई चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। वैसे कौन सा मुहावरा सूट होगा गाइस यहाँ पे? अगर आपको पता है तो मुझे बताना, आई एम वेरी बैड इन दिस। गाइस, कल मेरा AC की सर्विसिंग का दिन है, इसलिए मुझे ये पूरा रूम साफ़ करना पड़ रहा है, वरना भैया आएंगे और बोलेंगे कौन जाहिल इंसान यहाँ पर रहता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे जाहिल बोले, तो फ़िलहाल मैंने यहाँ से अपने सारे कपड़े उठाऊँगी और ये अलमीरा में रखूँगी, ये अलमीरा में, सॉरी, और फिर
जो सामान मेरा स्किन केयर का है, जो मैंने यहाँ पे फालतू बिछा के रखा है, वो मैं उस कमरे में अपनी अलमीरा में रखूँगी। और फ़िलहाल मेरी 2 दिन फ़्लाइट भी नहीं है, तो साफ़ सफाई तो बनती ही है ना, है ना, है ना। और ये पता नहीं कहाँ से पिंपल आ गए हैं यार। मैं कहाँ आपके साथ कोरियन स्किन केयर की बात कर रही थी, और सच में ट्रस्ट मी, आप लोग मुझ पर भरोसा करते हो या नहीं करते हो, कि मैंने वो जब शुरू किए थे ऐसा लग रहा था मेरी जैसी स्किन किसी की है ही नहीं। स्टार्ट के कोई 10-12 दिन कि लिटरली मैं किसी को वीडियो कॉल भी करती थी ना, तो मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि व्हाट आर यू डूइंग विद योर स्किन, व्हाट आर यू अप्लाइंग दीज डेज, और मे बी व्हाट आर यू ईटिंग दीज डेज। बट पिछले 2-3 हफ्तों से ये हालत हो गई है। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, क्यों? बट ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। और दाने आना, पिंपल आना बहुत नॉर्मल है, तो इट्स ओके। और अब मुझे उस रूम में जाके अपना स्किन केयर करना है, नॉट स्किन केयर करना है, आई मीन स्किन केयर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस वाली अलमीरा में रखनी है। और मेरी बहन को ना इस अलमीरा से लगी थी एक्चुअली मेरे बेड, और ये एकदम आमने सामने है, आपको पता ही है इस बारे में। तो वो रात को बेचारी उठी पानी या कुछ करने के लिए, और इसके साथ उसका सर बजा था इतना ज़ोर से, आई कांट टेल यू। मैं वो दर्द महसूस कर सकती हूँ। वो अलग बात है कि मुझे कभी लगी नहीं है, बट स्टिल ये है ना, ये स्टिचेस, ये मुझे बहुत दर्द हुई थी क्योंकि मुझे एक बार सर पे लगी थी। और लगता है उसी दिन से मेरा दिमाग पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि ये निशान भी मेरी बहन के दिए गए हैं। मुझे धक्का मार दिया था उसने, जैसे आप सीरियल्स में देखते हो कि एक बहन ने दूसरी बहन को धक्का मारा, धूमता, वैसा वाला। आई एम जस्ट किडिंग गाइस, गलती से हो गया था वो, बट या माई सिस्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और उसको इसने बदला ले लिया उसका। आप अगर ये व्लॉग देख रही हैं मिस थानिया अब्रोल, तो अग्री करेंगे ज़रूर, है ना। आज इतना अच्छा दिन होगा ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इतनी अच्छी शाम बोलूँ, दिन बोलूँ, क्या बोलूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। और आई एम श्योर कि आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। अभी स्टार्ट में व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मुझे एयरपोर्ट 2 बार जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी रात को फ्लाइट है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि कल मेरी एसी की सर्विसिंग का दिन है। तो मैं दोनों चीजें एक साथ तो कर नहीं सकती क्योंकि मेरा डबल रोल नहीं है। मेघा इधर भी हो और फ्रैंकफर्ट में भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले मुझे मैसेज आया है कि मेरी फ्लाइट हट गई है। इट मीन्स कि कल मैं घर पे ही हूँ। तो मैंने फटाफट से अपने ओनर को कॉल किया कि आप प्लीज कल एसी वाले को भेज दीजिए। और फिर मैंने आराम से अपनी अलमीरा साफ की क्योंकि अब तो रात में नहीं उठना है फ्लाइट के लिए। कितना अच्छा चीज है यार, ऐसा क्यों ना हमेशा हो जाए। जब भी इंसान परेशान हो, जब भी इंसान एग्जॉस्टेड हो, बोलते हैं ना अच्छे कर्मों का फल आपको मिलता है, जरूर मिलता है। तो आप भी गाइस अच्छे कर्म करते जाओ। जैसे मेरे साथ अच्छा अच्छा हो रहा है वैसे आपके साथ भी जरूर होगा। बताओ फिर कौन अच्छे अच्छे कर्म करेगा, और आप में से कितने लोग कर्मा में बिलीव करते हैं? बिल्कुल सच सच बताना, ऑनेस्ट रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन। गाइस, अभी मुझे मम्मी का मैसेज आया है क्योंकि मैं उनको अपनी मिर्ची का न्यू पैकेट दिखा रही थी। क्या ज़माना आ गया है ना, एकदम होमली होमली वाली चीज़ें। सो ये मैंने आधा किलो का रंग वाली मिर्ची मंगवाई है क्योंकि इससे पहले मैंने एवरेस्ट की तीखा वाला और पता नहीं क्या क्या ट्राई कर लिया, लेकिन वो इतनी तीखी है बट कलर हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर की है अमेज़ोन से, और जो कि आधा किलो का पैकेट था, सबसे कम। और अब इतना बड़ा पैकेट है, तो मम्मी ने अभी मुझे बोला कि इसको फ्रिज में रखना वरना ये ख़राब हो जाएगा। और इसलिए मुझे याद आया कि ये देखो, ये हल्दी मिर्ची दोनों चीज़ें पड़ी हैं और ये 1 हफ्ते से पड़ी है। तो इससे पहले कि ये भी ख़राब हो जाए, तो मैं ये तीनों चीज़ें एक साथ फ्रिज में रख देती हूँ। अब इतनी साफ सफाई कर ही ली है, अपनी यूनिफॉर्म, कपड़े, स्किन केयर के प्रोडक्ट सब कुछ अरेंज करके रख दिया, तो सोचा कि चलो हॉल को भी थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इतनी सारी ट्रॉलीज देख के तो मेरा दिमाग पागल हो जाता है। गाइस, एक तो सामान मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़ा करके इतना हो ही जाता है। और कल को मुझे शिफ्ट करना होगा, आई रियली डोंट नो कि कैसे हो पाएगा। अभी इनफैक्ट दिस इज़ फुली फर्निश्ड और फिर मेरे पास इतना सामान है। तो ये बैग देख के ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ पूरा दिन। 4 ट्रॉलीज़ पड़ी रहती है मेरे घर पे गाइस। बस। ये सारा काम करने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी, तो बाहर चली गई सामान लेने, और मेरे हाथों की कुछ ऐसी हालत हो गई इतना भार उठा के, और मुझे घटिया चाउमीन मिले जो एकदम स्टेल थे। इतनी गंदी स्मेल आ रही थी चिकन में से कि सब बाहर फेंकना पड़ा। और कुछ ऐसा रहा मेरा आज का दिन। व्लॉग खत्म करने का टाइम आ गया है। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।